एलेक्सा से किसी ने पूछा, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। जी बिल्कुल, आएंगे तो मोदी जी। पर एक जगह जहां आई एम श्योर पीएम मोदी कभी नहीं आएंगे, वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। मैंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो शुरू करते हैं मोदी जी गोल्ड माइन मोमेंट पार्ट 3, जहां इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में मोदी जी वो अकेला प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पिछले 11 सालों में मोदी जी ने सिर्फ एक बार 2019 में हम सबको चिढ़ाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कुर्सी तो ली थी, पर सवाल एक भी नहीं लिया था। प्रधानमंत्री जी देश पूछना चाहता है। मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप बैठे हो। और इंडिया के जो टॉप टीआरपी वाले पत्रकार सरकार के वफादार, जिन्हें सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हुए सवाल पूछने चाहिए थे, आज वही वफादार प्राइम मिनिस्टर की 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने के फैसलों को बेशर्मी से डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। मेरा प्रश्न है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने पत्रकार होते हैं? 50, 60, ज्यादा से ज्यादा 100? क्या सभी सवाल पूछ पाते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन जिन 220 से ज्यादा, 225 से ज्यादा पत्रकारों को पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया है, उन सभी पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे हैं। जेन जी जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। मतलब क्या मतलब होता आपका है? कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? कभी कोई खुशी जैसे मिले तो सबसे पहले किसको बताने का मन करता है? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन है? BFF। स्क्रिप्ट राइटर लगता है एक ही है। हर वो सवाल हुए हैं जिनके जवाब देश की जनता के साथ साथ शायद खुद विपक्ष भी जानना चाहता होगा। नहीं, हमें नहीं लगता कि देश के ओपोजिशन मोदी जी के BFF के बारे में जानना चाहता है। क्यों बे? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि देश के ओपोजिशन मोदी जी और उनके BFF के रिश्तों पर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं और एलिगेशंस लगाते रहते हैं। अदानी जी का जो नेटवर्थ है 2014 से लेकर 2022 तक, ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज। अब ये मोदी और अडानी का रिश्ता तो थोड़ा खास ही मालूम होता है। अब जैसे ये देखिए, 2008 में जब गुजरात के CM मोदी ने RSS पर अपनी लिखी बुक का लॉन्च इवेंट किया था, तो ऑडियंस पे अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए कौन बैठा था? Prime Minister Modi ji has provided a visionary and an inspirational leadership to India. मोदी जी पर अक्सर एलिगेशंस लगते हैं ऑफ प्रोवाइडिंग मैसिव अमाउंट ऑफ लैंड्स टू अडानी इन चीप प्राइसेस, चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर अडानीज बिजनेस इंटरेस्ट, गिविंग अवे लार्ज ऑफ एयरपोर्ट्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू हिम। और शॉकिंगली कैसे अडानी ग्रुप को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिलती है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जस्ट ए फ्यू डेज आफ्टर पीएम मोदीज विजिट टू द रेस्पेक्टिव कंट्रीज विल ऑलवेज रिमेन ए वेल नोन मिस्ट्री। The rest, as they say, is a history. यानी देश का नुकसान करो और खुद का और नेता का फायदा। कांग्रेचुलेशन। और मोदी जी की एक बात तो बहुत ही खास है कि चाहे वो दिन में 24 घंटे काम में बिजी रहते हो, पर जब बात फैमिली टाइप BFF की आती है तो वो सारा इंपॉर्टेंट काम छोड़ के अपनी फैमिली की हर फंक्शंस में पहुंच के परिवार के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाते हैं। Now, with your blessings and good wishes, let us begin the most pious ceremony of Shubh Vivah. और मोदी जी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यही नहीं होती। जब भी अंबानी परिवार की किसी भी वेंचर का इनॉग्रेशन हो तो फीता काटने के लिए मोदी जी झट से प्रकट हो जाते हैं। पर ऐसी नजदीकी देख के अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उठा दे तो ऑफ कोर्स गलती नेहरू जी की ही बताते हैं। नेहरू जी को गालियां पड़ती थी, बिरला टाटा की सरकार, बिरला टाटा की सरकार, टाटा बिरला सरकार, टाटा बिरला सरकार, ये नेहरू जी लगातार सुनते आए थे। अब इस परिवार के प्रॉब्लम यह है कि जो गाली मेरे नाना को पड़ी वो मोदी को पड़नी चाहिए। तो मोदी जी का कहना है कि जो भी एलिगेशंस नेहरू जी पे लगते थे वो जबरदस्ती मोदी जी पे भी चिपका दिए जाते हैं ताकि उनको भी फालतू में नेहरू जी से इक्वेट कर दिया जाए। पर देखा जाए तो नेहरू से खुद को इक्वेट करने के रेस में मोदी जी हमेशा सबसे आगे रहते हैं, वेदर इट्स एलिगेशन ऑफ ए करप्शन रैकेट और हिज स्टाइल ऑफ जैकेट। अब तक आपने नेहरू जैकेट के बारे में सुना होगा, लेकिन अब मोदी जैकेट का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू से सिर्फ उनके जैकेट के स्टाइल कॉपी नहीं किए, बल्कि नेहरू जी ने जो खुद को टाइटल दिया था उसको भी कॉपी कर लिया है। यहाँ पे कुछ नेहरू का लिखा हुआ है कि लोग मुझे भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन यह अधिक उचित होता यदि वे मुझे भारत का प्रथम सेवक समझते। ऐसी कोई बात आजकल तो नहीं कर रहा है। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं।
और बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। एकदम नेहरू जी जैसे इमेज बिल्ड करने के लिए मोदी जी बच्चों से भी स्पेशल लगाव रखने का प्रोपेगेंडा जमकर चलाते हैं। बस ये एक अलग बात है कि बच्चों के साथ वो थोड़ा अजीब से पेश आते हैं। इस किस्म की हरकतें करते हुए देखना कोई नई बात नहीं है, या फिर कहें कोई आम बात नहीं है। हे भगवान, फिर से नहीं। तो नेहरू जी की सेकंड कॉपी बनने के लिए मोदी जी ने स्ट्रगल तो काफी किया है, पर कॉपी करने की जल्दबाजी में शायद मोदी जी ने नेहरू जी का साइंटिफिक टेम्पर कॉपी करने की जगह स्यूडो साइंटिफिक टेम्पर कॉपी कर लिया है। क्यों बे? क्यों क्यों क्यों? आप खुद ही सुनिए। दिस इज व्हाट मोदी जी सेड एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ रिलायंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। महाभारत का कहना है कि कर्ण माँ की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जीनेटिक साइंस मौजूद था, तभी तो कर्ण माँ की गोद के बिना उसका जन्म हुआ होगा। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। और इसलिए तो मोदी जी के गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत बता के शायद मोदी जी से इंस्पायर होके एक नॉन बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रमोट करते हैं। आज तक किसी भी व्यक्ति ने न कहानी में न मौखिक ने लिख करके बताया कि वो जंगल में कहीं गया था, किसी शहर में गया था, उसने किसी बंदर को आज भी बनते हुए देखा हो, ये कहीं पर नहीं देखा गया। तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। मैं ये मानता हूँ, भारतीय संस्कृति ये मानती है कि हम ऋषियों की संतान हैं। बंदर से इंसान बनते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऋषियों से इंसान बनते हुए किसने देखा? ये सवाल तो किसी ने सतपाल जी से भी नहीं पूछा, तो फिर ये सवाल उठा के। अब सवालों के पास और काम ही क्या है, उठते रहेंगे। सवाल तो मोदी जी के डिग्री पे भी उठते रहते हैं, पर दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को मोदी जी की डिग्री पब्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मोदी जी के पर्सनल इंफॉर्मेशन है। पर ये मुद्दा तब उठा था जब ऑपोजिशन लीडर्स ने ये एलिगेशंस लगाए थे कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं है। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि जब अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी के ओपन स्कूल से मिली डिग्रीज दिखा दी थी, अब हाईकोर्ट ने उसे पब्लिक करने से क्यों रोक दिया है? और इस सवाल का जवाब पाना शायद उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल ये एक्सेप्ट करना है कि मोदी जी शायद देश में वो पहले और अकेले इंसान है जिन्होंने मास्टर इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस अचीव किया है। ओह माय गॉड, तो क्या बोलेंगे सर? नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। पर मोदी जी तो मोदी जी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सुनिए उनसे ही उनके यूनिक रीडिंग हैबिट्स का राज। बट आई एम टोल्ड आपको बहुत पढ़ने की आदत है। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है। जब कागज आता है तो यूं मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता, पूरा पेज ऐसे ही, और मैं ऐसे रख देता हूँ। अच्छा, बोले ऐसा होता है। और मेरी रिसर्च में भी मुझे जो मोदी जी के रीडिंग विजुअल्स मिले वो कंफर्म करते हैं कि बंदे की पर पेज रीडिंग स्पीड उनके फेंकने की स्पीड से ज्यादा है। और कभी कभी तो मोदी जी पूरे एक बुक एक ही फ्लिप में खत्म कर देते हैं, और वो भी स्टार्ट टू एंड नहीं बल्कि एंड टू स्टार्ट में। मोदी है तो मुमकिन है। और इसके साथ थर्ड पार्ट ऑफ मोदी जी गोल्ड माइन मोमेंट खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मित्रों, भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप शेयर करें, आप लाइक करें, आगे बढ़ाएं, तो इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। नमस्कार।